हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आपके अपने ही चैनल लर्न अलाउड एजुकेशन पर स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे क्लास 9th केमिस्ट्री के बारे में, जो कि फ्रेंड्स चैप्टर है मैटर इन आवर सराउंडिंग। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको चैप्टर शो कर रहा होगा मैटर इन आवर सराउंडिंग। और गाइस, ये हमारा पार्ट 5th है। जी हाँ फ्रेंड्स, डैट मीन्स कि हमने पार्ट 1st, 2nd और 3rd, 4th हमने देख लिया है। अब गाइस, ये हमारा पार्ट 5th है, पार्ट 5 है गाइस। ओके गाइस, यहाँ पे हमारा टॉपिक है स्टेट्स ऑफ मैटर। फ्रेंड्स, हमने वो चारों प्रॉपर्टी को देखा था पिछले वीडियो में, जो कि फ्रेंड्स हमने पढ़ भी लिया है, उसको समझ भी लिया है ना गाइस। अब गाइस, हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक्स है फ्रेंड्स स्टेट्स ऑफ मैटर। फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे शो कर रहा होगा स्टेट्स ऑफ मैटर। फ्रेंड्स, हमारा 3 स्टेट्स ऑफ मैटर है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। यहाँ पे आपको शो कर रहा होगा। ओके गाइस, अब गाइस, ये सॉलिड बोले तो एकदम ठोस पदार्थ। फॉर एग्जांपल फ्रेंड्स, जैसे ये पेन है। अब गैस ये सॉलिड में आ जाता है। लिक्विड वाटर हो गया, गैस हो गया फ्रेंड्स वो जो गैस इधर उधर जो पार्टिकल्स डिस्टेंसिंग में रहते हैं, मतलब मूवमेंट करते रहते हैं। गैस यानी गैस सिलेंडर में जो गैस होते हैं वही गैस। ओके गैस, हमने ये तीनों की शॉर्ट में बात की है ना। स्टेट्स ऑफ मैटर की 3 पार्ट्स है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ओके, अब गाइस फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पे बात करेंगे सॉलिड, लिक्विड, गैस के बारे में। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको एक टेबल दिख रहा होगा, चैट दिख रहा होगा। फ्रेंड्स, इस चैट को ध्यान से देखिएगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे प्रॉपर्टी है सॉलिड्स, लिक्विड एंड गैस। ओके फ्रेंड्स, प्रॉपर्टी हमने सब चीज़ शो करवा दिया है, दर्शा दिया है फ्रेंड्स इस टेबल और इस चैट में। ओके फ्रेंड्स, ध्यान से देखिए। प्रॉपर्टी है स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स, यानी फ्रेंड्स स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स। समझिएगा बात को, स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स सॉलिड में हो जाएगा वेरी लिटिल स्पेस। ओके, वेरी लिटिल स्पेस, यानी फ्रेंड्स पार्टिकल्स के बीच स्पेस बहुत कम है ना। पार्टिकल्स के मतलब पार्टिकल्स के बीच स्पेस बहुत कम सॉलिड्स में। ओके, लिक्विड्स में यानी मोर देन सॉलिड्स है ना, मोर देन सॉलिड्स, यानी फ्रेंड्स सॉलिड से ज़्यादा लिक्विड्स में है। ओके, और फ्रेंड्स उससे भी ज़्यादा गैस में, लेस देन गैसेस है ना फ्रेंड्स। अब गैस यहाँ पे आ जाता है गैस के बारे में। पार्टिकल्स आर फार अपार्ट, यानी फ्रेंड्स पार्टिकल्स गैस में क्या होते हैं, कभी उधर कभी इधर कभी उधर है ना, तो फ्रेंड्स दूर दूर रहते हैं। ओके, अब गाइस प्रॉपर्टी लेते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो फ्रेंड्स हम पहले से भी पढ़े थे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड्स में बहुत ज़्यादा है ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और गाइस लिक्विड्स में स्ट्रॉन्ग है, मजबूत तो है, लेकिन नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ टू होल्ड पोजिशन, यानी फ्रेंड्स उतना भी नहीं, यानी सॉलिड से नहीं, यानी सॉलिड में तो फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, लेकिन सॉलिड के कंपेरिजन में कम है ना। अब गैसेस में बात करें तो नेग्लिजिबल है ना। और गाइस प्रॉपर्टी लेते हैं पार्टिकल अरेंजमेंट। अब गाइस पार्टिकल अरेंजमेंट बोले तो क्लोजली पैक्ड ऑर्डरली, यानी फ्रेंड्स सॉलिड में पार्टिकल अरेंजमेंट बहुत ही क्लोजली रहता है। जैसे फ्रेंड्स ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल, यानी फ्रेंड्स बहुत ही क्लोजली रहता है फ्रेंड्स। सॉलिड में अरेंजमेंट रहता है, सजा हुआ रहता है, लेकिन फ्रेंड्स लिक्विड में बात करें तो थोड़ी दूर रहता है ना फ्रेंड्स, यानी कैन स्लिप एंड स्लाइड ओवर ईच अदर डिसऑर्डरली, यानी फ्रेंड्स सॉलिड के कंपेरिजन में लिक्विड में पार्टिकल अरेंजमेंट थोड़ी दूर रहता है, यानी इधर से उधर रहता है। और फ्रेंड्स गैस में तो बहुत ही डिसऑर्डरली रहता है फ्रेंड्स। फॉर एग्जांपल आपने गैस सिलेंडर भराया है ना, गैस सिलेंडर में हमने गैस भराया, अब उसके पार्टिकल्स ज़रूरी नहीं है कि एकदम अरेंजमेंट क्लोजली रहेगा, नहीं। और लिक्विड में क्या होता है ना कि मतलब थोड़ा इधर पार्टिकल होता है, लेकिन फ्रेंड्स अगर पार्टिकल अरेंजमेंट की बात करें तो गैस में कभी उधर रहता है तो एक यहाँ रहता है, कभी यहाँ रहता है, कभी वहाँ रहता है, यानी फ्रेंड्स बहुत डिस्टेंसिंग में रहता है। ओके, दैट्स क्लियर। अब गाइस शेप की बात करें, प्रॉपर्टी है शेप है ना फ्रेंड्स। हम यहाँ पे शेप की बात कर रहे हैं तो फ्रेंड्स सॉलिड्स में फिक्स्ड शेप होता है। फॉर एग्जांपल फ्रेंड्स ये हमारा पेन है, तो फ्रेंड्स देखो इसका शेप बिल्कुल फिक्स है ना, यानी शेप फिक्स्ड है फ्रेंड्स है ना। और फ्रेंड्स गाइस यहाँ पे लिक्विड्स की बात करें तो फ्रेंड्स टेक द शेप ऑफ द कंटेनर,
यानी फ्रेंड्स यहाँ पे शेप कंटेनर पे डिपेंडेंट होगा। फॉर एग्जांपल फ्रेंड्स हमने लोटा लिया, लोटा में पानी लिया तो वो लोटा का शेप ले लेगा। फॉर एग्जांपल पर से हमने डब्बा में पानी भरा तो वो डब्बा का शेप ले लेगा, है ना। तो फ्रेंड्स क्या होता है ना कि सॉलिड में फिक्स शेप होता है और लिक्विड्स में फ्रेंड्स डिपेंडेंट होता है कंटेनर पे, है ना। यानी फ्रेंड्स जो ऑब्जेक्ट हमारे सामने रहेगा उस ऑब्जेक्ट पे अगर जो चीज़ हम पानी डालेंगे, मिल्क डालेंगे, जो जूस डालेंगे, जो भी डालेंगे, जैसा ऑब्जेक्ट रहेगा उसी तरह का शेप ले लेगा। ओके फ्रेंड्स। और गाइस गैसेस में नो डिफिनाइट शेप, यानी गैसेस में हम नहीं दर्शा सकते हैं डिफिनाइट शेप को, नो डिफिनाइट शेप। ओके। और गैस वॉल्यूम, यानी फ्रेंड्स सॉलिड में यानी वॉल्यूम फिक्स रहता है। जी हाँ फ्रेंड्स। फॉर एग्जांपल मैंने अभी आपको पेन दिखाया है ना फ्रेंड्स, ये हमने पेन दिखाया आपको, इसमें मतलब शेप भी फिक्स है और वॉल्यूम भी फिक्स है। यहाँ इतना जगह लिया तो वॉल्यूम भी फिक्स है। लेकिन फ्रेंड्स लिक्विड की बात की जाए तो लिक्विड यानी लिक्विड में भी वॉल्यूम फिक्स होता है। और फ्रेंड्स गैस में नो डिफिनाइट वॉल्यूम फिल्स कंटेनर, यानी फ्रेंड्स गैस में नो डिफिनाइट वॉल्यूम ओके फिल्स कंटेनर। ओके फ्रेंड्स। और कंप्रेसिबिलिटी, यानी फ्रेंड्स कंप्रेसिबिलिटी प्रॉपर्टी है। अब गाइस सॉलिड में कांट कंप्रेस, यानी फ्रेंड्स सॉलिड में हम मतलब सॉलिड में फ्रेंड्स हम कंप्रेसिबिलिटी यानी कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल फ्रेंड्स इसको हम दबा सकते हैं क्या? नहीं दबा सकते। देखिए इसको हम कांट कंप्रेस्ड यानी कैन नॉट बी कंप्रेस्ड इन सॉलिड्स, है ना। यानी फ्रेंड्स सॉलिड में हम इसको नहीं दबा सकते हैं। ओके। लेकिन फ्रेंड्स लिक्विड में थोड़ी हद तक हम दबा सकते हैं, कंप्रेस्ड कर सकते हैं, कंप्रेसिबिलिटी कर सकते हैं। ओके। किसमें? लिक्विड में। ओके फ्रेंड्स, दैट्स क्लियर। ओके। अब गैस में तो बिल्कुल आसानी से, गैस में ऐसे करेंगे तो आराम से कंप्रेसिबिलिटी हो जाएगा, है ना। कैन बी कंप्रेस्ड इजीली इन गैस। ओके। तो फ्रेंड्स हमने ये प्रॉपर्टी को देखा है और गाइस आपको और भी 2-3 प्रॉपर्टी बचा हुआ है ना फ्रेंड्स। गाइस प्रॉपर्टी है काइनेटिक एनर्जी। तो फ्रेंड्स काइनेटिक एनर्जी सॉलिड्स में बहुत कम होगा, वेरी लो। ओके। काइनेटिक एनर्जी प्रॉपर्टी है हमारा, है ना। लेकिन काइनेटिक एनर्जी सॉलिड्स में बहुत कम होगा, वेरी लो। आप कैसे कहते हो? देखो फ्रेंड्स अब आप ही बताओ ना, पार्टिकल्स का मूवमेंट क्या सॉलिड्स में ज़्यादा होता है क्या? नहीं ना, नहीं होता है, क्योंकि पार्टिकल्स अट्रैक्ट होते हैं, अटैच होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं। ओके। क्लोजली पैक्ड यानी बहुत नज़दीक होते हैं सॉलिड्स के पार्टिकल। तो क्या वो मूव करते हैं क्या? नहीं करते हैं यार, बहुत 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 कम तक, अरे नहीं करते हैं जी। सॉलिड्स में पार्टिकल्स के मूवमेंट ना के बराबर होता है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या है? एक मोशन ही तो है। डैट मीन्स कि अगर मोशन नहीं तो सॉलिड्स में काइनेटिक एनर्जी कम, है ना। तो फ्रेंड्स काइनेटिक एनर्जी मोशन, है ना। तो फ्रेंड्स सॉलिड्स में वेरी लो है, ओके, काइनेटिक एनर्जी। लेकिन फ्रेंड्स लिक्विड्स में हायर देन सॉलिड्स, यानी फ्रेंड्स लिक्विड में काइनेटिक एनर्जी है। डैट मीन्स कि लिक्विड फ्रेंड्स देखो सॉलिड्स में भी काइनेटिक एनर्जी है लेकिन कम है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं है, सॉलिड्स में भी है लेकिन कम है, बहुत कम है। ओके। लिक्विड्स में हायर देन सॉलिड, यानी फ्रेंड लिक्विड में है लेकिन सॉलिड से ज़्यादा। ओके। और गैस में मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। फ्रेंड्स देखो लिक्विड्स में काइनेटिक एनर्जी है सॉलिड के कंपैरिजन में ज़्यादा, है ना। लेकिन फ्रेंड्स गैस में मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है। ओके। आप कैसे कहते हो सर? गैस में देखो पार्टिकल्स के मूवमेंट बहुत फास्ट होते हैं, जहाँ मूवमेंट हुआ, जहाँ मोशन हुआ, वहाँ काइनेटिक एनर्जी हुआ, है ना। दैट्स क्लियर फ्रेंड्स। देखो ये सब चीज़ हमने पीछे ही पढ़ लिया है, डैट मीन्स कि पिछले वीडियो में पढ़ा है। ओके। अब गाइस यहाँ पे हम अपना लास्ट प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। फ्रेंड्स देखो मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स की बात की जाए तो मूवमेंट, है ना, यानी चलना फिरना मूवमेंट, है ना, घूमना मूवमेंट, है ना। तो फ्रेंड्स देखो वाइब्रेट इन फिक्स्ड पोजिशन, यानी फ्रेंड्स देखो फॉर एग्जाम्पल फ्रेंड्स ईटा है ना, उसमें यानी पार्टिकल्स के जो फिक्स्ड पोजीशन है, यानी फ्रेंड्स देखो ये क्या है? ये पेन है ना, इसमें जो पार्टिकल्स है ना पूरा फिक्स्ड पोजीशन में है। या हमको दिख रहा है क्या पार्टिकल्स? नहीं दिख रहा है, लेकिन इसी को हम काटेंगे ना तो कुछ ना कुछ गुंडी यानी चुरकुट सब गिरेगा। तो डैट मीन्स कि फ्रेंड्स इसका फिक्स्ड पोजीशन है ना। फ्रेंड्स सॉलिड्स में है ना मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स का जो वाइब्रेट इन फिक्स्ड पोजीशन होगा, लेकिन फ्रेंड्स लिक्विड में कैन मूव पास्ट वन एनदर, यानी फ्रेंड्स
उसमें मूव तो होगा लेकिन पास्ट वन अनदर में, ओके। और गाइस गैस में मूव फ्रीली इन ऑल डायरेक्शन। फ्रेंड्स देखो, पार्टिकल्स का मूवमेंट गैस में हर एक डायरेक्शन में हो सकता है और आसानी से मूव फ्रीली, उसको पूरा आज़ादी है ना। तुम आज़ाद हो, पूरे तरीके से मूवमेंट करो पार्टिकल्स, मैं कुछ नहीं कहूँगा। लेकिन फ्रेंड सॉलिड में पार्टिकल्स का मूवमेंट वाइब्रेट इन फिक्स्ड पोजीशन, यानी फ्रेंड्स सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स होता है सॉलिड में, यानी फिक्स्ड पोजीशन होता है। और फ्रेंड्स लिक्विड्स में है ना क्या होता है कि कैन मूव पास्ट वन अनदर होता है। और फ्रेंड्स गैस में पूरा फ्रीली होता है, ओके। फ्रेंड्स देखो, ये आपको ये टेबल जो यहाँ पे आपको दिख रहा है फ्रेंड्स, मैंने आपको दिखा दिया है, ओके फ्रेंड्स आप एक बार इस चैट को पूरा जूम इन करके देख लो, पूरे स्क्रीन में मैं आपको दिखा देता हूँ, ओके। देख लो, ओके फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, आपने देख लिया, बहुत अच्छी बात। अब आपने इस टेबल को देख ही लिया है। अब गाइस यहाँ पे हम अपना नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। एक चीज़ हो यहाँ पे फ्रेंड्स देखो, आपको 3 कंटेनर दिख रहा होगा, एक है ना, सॉरी कंटेनर नहीं फ्रेंड्स, देखो चलो 3 कंटेनर ही दिख रहा है ना फ्रेंड्स। देखो तीनों कंटेनर में फॉर एग्जांपल फ्रेंड्स, हम यहाँ पे यही कहेंगे कि फॉर एग्जांपल ये पेन है, डेट मीन्स की क्लोजली पैक्ड पार्टिकल्स है इसमें, है ना, पूरे तरीके से क्लोजली पैक्ड है, चिपका हुआ है ना, बहुत नज़दीकी है ना। तो ये कंटेनर में मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, डेट मीन्स कि ये सॉलिड्स है। हमें यहाँ से यही सीखने को मिला कि सॉलिड में क्लोजली पैक्ड पार्टिकल्स होता है। और फ्रेंड्स ये तो लिक्विड है, ये लिक्विड है, कंटेनर में वाटर है, इसमें पार्टिकल्स इधर उधर है। और फ्रेंड्स गैस में है ना, गैस में पार्टिकल्स यानी इन ऑल डायरेक्शन में मूवमेंट है, डेट मीन्स कि दूर है, ओके। मैंने यहाँ पे एग्जांपल देके समझा दिया है फ्रेंड्स। इसका हम और भी बेस्ट एग्जांपल लेते हैं फ्रेंड्स। देखो स्कूल का एग्जांपल लेते हैं, ओके फ्रेंड्स। देखो जब हम असेंबली में लगते हैं ना, तो बच्चे लाइन बाय लाइन खड़े हो जाते हैं, सॉलिड हो गया फ्रेंड्स, क्लोजली है, लाइन बाय लाइन क्लोजली असेंबली, ओके। अब गाइस वहीं पे दोपहर में, सॉरी लंच टाइम में, मतलब खाने को जो लंच टाइम देता है ना, तो क्या होता है ना कि क्लासरूम में कोई बच्चे इधर खाते हैं, कोई बच्चे उधर खाते हैं। फ्रेंड्स देखो इस कंटेनर में वही बच्चे हैं, ओके, एग्जांपल के लिए एक बच्चे यहाँ है, एक बच्चे यहाँ, एक बच्चे यहाँ है। तो फ्रेंड्स ये लिक्विड्स में आ गए, यानी फ्रेंड्स लिक्विड्स में पार्टिकल्स दूर हैं, ज़्यादा दूर नहीं है, दूर हैं लेकिन ज़्यादा दूर नहीं है, ओके, दैट्स क्लियर। अब गाइस गैस, फॉर एग्जांपल फ्रेंड्स बच्चे लंच टाइम के बाद क्लास में फिर से बैठे पढ़ने के लिए। अब गैस टाइम हो गया, 1 बज गया, 1 जैसे बजा, घंटी बजा, छुट्टी हो गया, है ना फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स क्या होगा कि बच्चे भागेंगे इधर से उधर। फॉर एग्जांपल कोई बच्चे अपना घर जाएंगे, कोई बच्चे उधर जाएंगे, कोई बच्चे उधर जाएंगे, दैट इज गैसेस पार्टिकल्स मूवमेंट, है ना फ्रेंड्स। दैट मीन्स हम यही बोल सकते हैं कि ये गैस के पार्टिकल्स है, मूवमेंट हो रहे हैं, है ना। तो फ्रेंड्स अब बताओ कंफ्यूज क्लियर हुआ या नहीं? ऑफकोर्स क्लियर हो गया यार, क्योंकि इतने अच्छे से मैंने आपको बताया है, ओके फ्रेंड्स। देखो एग्जांपल बहुत ही अच्छे से दिए हैं, ओके, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है ना फ्रेंड्स। फ्रेंड्स देखो यहाँ पे आपको गैसेस के बारे में प्रॉपर्टी दिख रहा होगा, है ना, गैस के प्रॉपर्टी आपको दिख रहा होगा फ्रेंड्स मैं यहाँ पे पढ़ने जा रहा हूँ उस पॉइंटिंग को, ओके फ्रेंड्स। पॉइंट है द पार्टिकल्स आर मच further apart from one another as compared to solids and liquids. They have a very disorderly arrangement of particles compared to the solid and liquids. Friends वही तो मैंने कहा, पार्टिकल्स होते हैं बहुत ही दूर होते हैं गैस में, है ना, किसके कंपेयर में, सॉलिड और लिक्विड के कंपेयर में फ्रेंड्स, ये मैंने वही बताया। और डिसऑर्डरली होते हैं, मतलब सजे हुए नहीं होते हैं, इधर से उधर जहाँ तहाँ रहते हैं, ओके फ्रेंड्स, मैंने यही तो बताया, है ना। अब गैस दूसरा पॉइंट है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, है ना, बिटवीन द पार्टिकल्स इज negligible, hence particles of gas move freely in all directions. Gases thus can mix or diffuse into other gases. फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे यही बात की कि गैस के पार्टिकल्स जो है फ्रेंड्स हर एक डायरेक्शन में मूवमेंट हो सकते हैं, कभी उधर कभी इधर, है ना फ्रेंड्स। मैंने यहाँ पे यही सब बता दिया था पहले ही, ओके। तो पॉइंट में यही चीज़ बोल रहा है। अब गाइस जो हमारा नेक्स्ट स्टार पॉइंट है गैस के लिए, द पार्टिकल्स ऑफ गैस हैव मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, they move with high speed in all directions, can exert pressure on the walls of its container. Friends very important star point, स्टार कर लीजिए इसको, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं इस स्टार पॉइंट से, ओके फ्रेंड्स। देखो
गैस में फ्रेंड्स काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होंगी, है ना, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होंगी। क्यों? क्योंकि उसके पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, मूवमेंट फ्रीली कर रहे हैं, ओके, है ना फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स यहाँ पे बोल रहा है कि दे मूव विथ हाई स्पीड इन ऑल डायरेक्शंस एंड कैन एक्सर्ट स्पीड इन प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ इट्स कंटेनर। फ्रेंड्स फॉर एग्जांपल हमने कंटेनर लिया, यहाँ पे पार्टिकल्स है फ्रेंड्स। मतलब फ्रेंड्स देखो, ये जो मूवमेंट होंगे, है ना, गैस सिलेंडर में हमने गैस भराया, अब उसके पार्टिकल्स इधर उधर होंगे, है ना फ्रेंड्स। अब वो क्या करेंगे? मूव करेंगे। मूव क्यों कर रहे हैं? बिकॉज काइनेटिक एनर्जी। और फ्रेंड्स क्या उसके वाल के कंटेनर में प्रेशर लगेगा? ऑफकोर्स प्रेशर लगेगा, है ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, है ना, बहुत ज़्यादा लगेगा, फोर्स लगेगा बहुत ज़्यादा, है ना, सॉरी फ्रेंड्स, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं, यानी फोर्स लगेगा कंटेनर में, है ना। तो फ्रेंड्स देखो, तो कंटेनर के ऊपर फोर्स लगेगा, है ना, कंटेनर के ऊपर फोर्स लगेगा। दैट मीन्स कि फ्रेंड्स गैस में काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा, और फ्रेंड्स हाई स्पीड में मूवमेंट करेगा, और फ्रेंड्स हर एक डायरेक्शन में, और कैन एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ इट्स कंटेनर। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कैन एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ इट्स कंटेनर। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए इस स्टार पॉइंट को रट लो और स्टार मार्क कर लो, ओके। और गाइस यहाँ पे और एक पॉइंट है, गैसेस neither have a definite shape nor a definite volume, they fill up the container completely। फ्रेंड्स यहाँ पे बोल रहा है कि गैस के डिफिनाइट शेप नहीं होते, गैस का कोई शेप नहीं होता है, आकार नहीं होता है, ना उसमें कोई वॉल्यूम होता है, ओके फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स यहाँ पे जो हमारा लास्ट स्टार पॉइंट है, गैस कैन बी compressed easily, example LPG cylinder used at home and CNG cylinder used in vehicles। फ्रेंड्स देखो, गैस को हम कंप्रेस्ड आराम से कर सकते हैं, इजी तरीके से हम उसको दबा सकते हैं। दबा क्या? ऐसे कर सकते हैं ना, गैस में कर सकते हैं, ऑफकोर्स कर सकते हैं। और फ्रेंड्स हम यहाँ पे एग्जांपल की बात करें तो एलपीजी गैस, है ना, जो कि फ्रेंड्स घर में यूज़ होता है, और आप भी देखते हो कि एलपीजी लिक्विड, है ना, पेट्रोलियम गैस, ओके। और फ्रेंड्स सीएनजी सिलेंडर जो है वो व्हीकल्स में यूज होता है। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पे स्टेट्स ऑफ मैटर की बात की, सॉलिड लिक्विड गैस, उसके बारे में हमने थोड़ी सी जाना, उसका प्रॉपर्टी देखा, है ना, एक टेबल चार्ट भी देख लिया है, ओके। और गैस के बारे में स्टार पॉइंट भी जान लिया है। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा और हेल्पफुल आपके लिए होगा। और गाइस हमने इस वीडियो में बात की सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में, स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में, और गैस के स्टार पॉइंट देखा, और कुछ एग्जांपल भी देखे फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। और फ्रेंड्स हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, लाइक, और अपने दोस्तों में कर दीजिए शेयर, है ना फ्रेंड्स। तो तब तक के लिए फ्रेंड्स थैंक यू।